Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. So, welcome to the session of Hindi. This is your Hindi session. Please take out your Hindi books, that is hands on Hindi, and take out your books and take out the next page which we have to discuss today. We were doing, do you remember what we did in the previous session? We did Sangya. Yes? Okay. So today let's start again the same topic Sangya और अब हम पेज निकालेंगे. कौन सा पेज नंबर करना है आज हमने? Can anyone tell me? Do you remember which page we have to discuss today? It's page number, just wait, 8, right? But it's not opening. Just wait. Let me turn. Okay. Okay, this is page number 8. Okay, संज्ञा. कविता का सस्वर वाचन कीजिए. रेखांकित शब्द संज्ञा है. Okay, now read this poem. You have to ये कविता आपने ध्यान से पढ़नी है और इसको याद भी करना है. Okay, अब आपने जो भी कविता आएगी उसको याद करना है और शब्दार्थ आपने सारे याद करने हैं. Okay, बेटा. So now just focus on the books. I am looking at you. Now see. अब हम क्या कर रहे हैं? कविता. कविता का सस्वर वाचन कीजिए. Let's read this कविता. Okay. चलो. क्या है कविता का नाम? क्या है? भारत देश. यह है भारत देश हमारा, हम सबकी आंखों का तारा. यहाँ राम और कृष्ण हुए, महावीर और बुद्ध हुए. यह अशोक अकबर का देश, गांधी और नानक का देश. यहाँ है मस्जिद और गुरुद्वारे, गिरजाघर और मंदिर प्यारे. हम सब इसको करते प्यार, यह अपना प्यारा संसार. इस पर हमको है अभिमान, यह है अपना देश महान. सी, हमारे देश के ऊपर कविता है कि यहाँ है भारत देश हमारी, सॉरी, यह है भारत देश हमारा, यह हमारा भारत देश है. हम सबकी आंखों का तारा. आंखों का तारा क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे शब्द, आंखों का तारा क्या मतलब होता है? अत्यधिक प्यारा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं. हम अपने देश से प्यार करते हैं ना. ठीक है. यहाँ राम और कृष्ण हुए, महावीर और बुद्ध हुए. देखो यहाँ पे इस भारत देश में, इस धरती पर कितने भगवान ने जन्म लिया. जब जब कष्ट आए, राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए. ठीक है. यह अशोक अकबर का देश, गांधी और नानक का देश. अशोक, अकबर, ये सब राजाएं महाराजाएं थे जो देश के लिए लड़े थे. गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलवाई थी. और नानक गुरु नानक जी ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया था. ठीक है. यहाँ है मस्जिद और गुरुद्वारे. यहाँ पे मस्जिद भी है मुस्लिम्स के लिए, गुरुद्वारे भी हैं सिख्स के लिए, गिरजाघर क्रिश्चियंस के लिए भी है और मंदिर हिंदूज के लिए भी है. हम सब इसको प्यार करते हैं, हम सब इसको करते प्यार, हम सब इसको प्यार करते हैं. यह अपना प्यारा संसार. कितना ही प्यारा संसार है ये हमारा. इस पर हमको है अभिमान. अभिमान मतलब हमें नाज है अपने देश पर. यह है अपना देश महान. नाउ सी, ये है 3 शब्दार्थ और आपने इसको लर्न करने हैं शब्दार्थ को. ठीक है. यू हैव टू लर्न दीज. जस्ट वेट. ओके. आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं. ये आपने लर्न करने हैं सारे. अब क्या है? आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं. महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक. वो क्या होते हैं? जैन धर्म, जो जैनीज होते हैं उनके गुरु होते हैं, भगवान होते हैं महावीर जी. बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक. बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब बौद्ध धर्म बुद्ध धर्म होता है, बुद्धा. ठीक है. तो वो उनका धर्म भी होता है. फाइन. अब नीचे देखो, अशोक चक्र के बारे में लिखा है. सबने देखा है नेशनल फ्लैग.
झंडा देखा है अपने देश का, उसमें एक राउंड अशोक चक्र होता है ना, होता है ना। अब देखो क्या होता है, ये यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया था। कहां से लिया था? पिलर से। अशोक चक्र कहां से लिया गया था? सॉरी, जो राजा अशोक थे उनके पिलर्स, जो उनके महल के पिलर्स थे उसके ऊपर बना हुआ था ये। कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने भीषण युद्ध किया। जब उन्होंने युद्ध किया था कि कलिंग के राज्य पर विजय पाने के लिए, जीतने के लिए, तब उन्होंने बहुत लड़ाई करी। बाद में भीषण हिंसा से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया। और जब वो इन लड़ाई झगड़ों से, लड़ाइयों से, इन हिंसा से, इन क्या कहते हैं, जो भी ये युद्ध हुआ था इससे परेशान हो गए थे, तब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, बुद्धा वाला धर्म। ठीक है। अशोक का यह चक्र धर्म का प्रतीक है। प्रतीक मतलब सिंबल है, धर्म का सिंबल है। ठीक है। 22 जुलाई को 1947 को भारत के राष्ट्रीय झंडे में इस चक्र को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है। को भारत के राष्ट्रीय झंडे में इस चक्र की स्वीकारी मिल गई थी। इसमें डैश तीलियां हैं जो डैश घंटे अर्थात समय का प्रतीक करते हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 स्पोक्स। इट हैज 24 स्पोक्स। इसको स्पोक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और हिंदी में तीलियां हैं जो 24 घंटे अर्थात समय का प्रतीक करते हैं। यह चक्र प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया जैसे गुणों का प्रतीक है। प्रेम मतलब प्यार, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े, सत्य मतलब ट्रुथ, करुणा मतलब दया, प्यार करना, किसी के ऊपर काइंडनेस दिखानी, दया और जैसे गुणों का प्रतीक है। इसका रंग गहरा नीला है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू है। यह झंडे के ठीक बीचों बीच स्थित है, सेंटर में। ओके, नाउ लेट्स डू दी। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। रावण को किसने मारा था? कौन बताएगा? राम ने या कृष्ण ने? राम जी ने। बौद्ध धर्म किसने चलाया? बुद्ध ने चलाया था, महात्मा बुद्ध थे। भारत को किसने आजाद कराया? गांधी ने, नानक ने, गांधी जी ने। ईसाई पूजा कहाँ करते हैं? मंदिर में आते हैं। ईसाई मतलब क्रिश्चियंस। कहाँ आते हैं? गिरजाघर में। राष्ट्रीय झंडे पर बना चक्र कहां से लिया गया था? अशोक के स्तंभ से या अकबर के दरबार से? अशोक के स्तंभ से। अभी आपने नीचे पढ़ा है। फाइन। और अब ध्यान से देखो, ये जो शब्द लाल रंग से रेखांकित हैं, भारत, देश, आंखों, तारा, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, अकबर, देश, गांधी, नानक, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मंदिर, संसार, अभिमान, देश, ये सब क्या है? ये सब शब्द संज्ञा हैं। ओके, किसी जगह के नाम है, क्या कहते हैं, देश, स्थान के नाम है, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी के भी नाम है, जैसे आंखों, कोई भी नाम है वो सब संज्ञा होती है। भाव है, भाव व्यक्त करना मतलब अभिमान, कि हमें नाज है, ये हमारा भाव है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब शब्द संज्ञा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ व्हाट वी डिड टुडे, नाउ क्विकली राइट योर डायरीज। आज हमने क्या किया है? आज हमने संज्ञा करी है, और संज्ञा में हमने एक कविता पढ़ी है भारत देश के ऊपर, और आपने वो कविता याद करनी है, एंड वो शब्द भी आपको याद होने चाहिए। और जो अशोक चक्र के बारे में लिखा है उसकी कुछ लाइनें मेन आपको पता होनी चाहिए कि ये कहां से लिया और कब इसको स्वीकारी मिली। ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और इसमें कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी तीलियां होती हैं? ठीक है। नाउ क्विकली राइट योर डायरीज। Now it's time to write your diaries. Write the date on the top. It's 24/4/2021 and homework is for Hindi. What you are going to write? Do page number. It's page number 8. Okay. So quickly finish your work, and on daily basis I should get your work done. Okay. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.